जल का जीव है मगरमच्छ और थल का जीव है हाथी। मगरमच्छ अंदर को खींचता हुआ जा रहा है, हाथी के प्राण घबराने लगे। परिवारी जनों ने देख लिया अब ये तो मरने वाले हैं। यही स्थिति होती है परिवार वालों की। कोई इंसान बीमार हो जाए और उसका अंतिम समय आ जाए तो परिवारी जन उसका साथ छोड़ देते हैं। आज हाथी को छोड़ दिया अकेला, उसकी पत्नियां उसके बच्चे सभी छोड़ करके चल दिए। हाथी अकेला रह गया उस ग्रह के मुंह में, मौत के मुंह में अकेला हाथी तड़प रहा है, रो रहा है। जब तक हाथी की ताकत रही तब तक हाथी अपना बल दिखाता रहा। मेरे भगवत प्रेमियों, जब तक जीव अपना बल आजमाता है तब तक भगवान नहीं सुनता, और जब अपना बल छोड़ करके परमात्मा की शरण में जाता है तो भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। जब हाथी को अपनी बिल्कुल जान की परवाह नहीं रही, सोच लिया कि मैं मरने ही वाला हूं, भगवान को पुष्प अर्पण किए और राह कह करके मां कह भी नहीं पाया, भगवान आ गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से गिरा की गर्दन को काट दिया, हाथी को बचा लिया। मेरे प्रभु प्रेमीगण, कठिन से कठिन काम भगवान के ऊपर छोड़ के देख लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम अपनी ताकत लगाते रहेंगे तब तक नहीं होगा। बहुत सुंदर लिखा है कबीर दास जी ने, सोनेरी मैंने निरवल के बल राम, सोनेरी निरवल के बल राम, सोनेरी द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके चेहरा की ओर देख रही थी, सबसे चुप्पी गिर गिरा रही थी। गांधारी कुंती सभी की ओर द्रौपदी देख देख करके रो रही थी। पांचों पतियों पे आस लगाए बैठी थी कि मेरे 5 पति बलधारी हैं, मुझे नग्न नहीं होने देंगे। लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ, सबने नीचे गर्दन गिरा ली। दूसरा सब चीर खींचता जा रहा है, साड़ी खींचता जा रहा है। द्रौपदी ने साड़ी को अपनी कमर पर कस के पकड़ लिया। रुक्मिणी कहती है कन्हैया से, प्रभु तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम्हारी भक्ता लुट गई है, जाओ। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं रुक्मिणी अभी मेरी ताकत काम नहीं करेगी, अभी द्रौपदी अपना बल लगा रही है, और जब तक अपना बल लगाती रहेगी मेरा बल काम नहीं करेगा। द्रौपदी ने देखा दूसरा चीर खींचता ही जा रहा है,
साड़ी को छोड़ दिया द्रौपदी ने। जैसे ही ऊपर को हाथ दिए भगवान को पुकारा, क्या हुआ ललागिरी? द्रौपदी सोचा क्या लिखा कबीरदास जी ने? जब तक गजे बल अपनो बरत्यो नेक सरियो नए काम कबीरा। जब तक गजे बल अपनो बरत्यो नेक सरियो नए काम मेरे भैया। जब तक गजे बल बल और बाहुबल जो तो है बलराम कबीरा। और बाहुबल जैसे सूरदास अब बल बल और बाहुबल जो तो है बलराम कबीरा। अपना बल, अपने शरीर का बल अहंकार, तपबल तपस्या का अभिमान, बाहुबल भैया भतीजे इनका बल अभिमान, चौथा है बलदाम पैसे का अभिमान। ये चारों अभिमान छोड़ देता है जीव, तब भगवान सुनता है। हम अपने शरीर का अभिमान करेंगे, भगवान नहीं सुनेगा, अभिमान चूर होगा। देखा होगा आपने भी, किसी को अपने बल पर अभिमान हो जाता है, किसी को तपस्या पर अभिमान हो जाता है, किसी को ज्यादा भाई है तो भाइयों का अभिमान हो जाता है, किसी के पास ज्यादा पैसा है सुदामा जी तो पैसा का घमंड हो जाता है। हाँ, कनक कनक ते 100 गुणे मानव का अधिकार, वो
वो खाए बोरा है और वो पाए बोरा है। और बाहुबल जो तो है बलराम। अभिमान कोई मत करना, न तो शरीर का घमंड करना, नहीं तपस्या का अभिमान करना, न परिवार का अभिमान करना, न पैसे का अभिमान करना। क्यों? अहंकार भगवान का भोजन होता है। जिसने अभिमान किया मेरे गोविंद ने, वो अभिमान चूर कर दिया। अभिमान में भगवान का भोजन होता है। प्रिय सज्जनों, भगवान उसे खा जाता है।